बीते 21 अगस्त की शाम घरघोड़ा में एक घटना को अंजाम देने के लिए कुछ सुपारी किलर्स द्वारा 1 लाख की सुपारी ली गई थी, जिनके असफल प्रयास के बाद वे अंडरग्राउंड होने के फिराक में थे। दरअसल पूरा मामला घरघोड़ा के उरावपारा का है, जहां एक भाभी और ननंद का जमीन विवाद को लेकर आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर अपनी ही बहन के साथ हत्या की साजिश बनाई। इस साजिश में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने वाले कुछ लोगों को 1 लाख में ननंद की हत्या की सुपारी दी थी, जिसमें 50,000 मर्डर से पहले और 50,000 मर्डर के बाद सुपारी कलर्स को देने थे। वारदात की सुबह जब बदमाशों ने राम की हत्या के प्रयास में असफल होने के बाद दोनों ही बदमाश अंडरग्राउंड हो गए थे, जिसके बाद सारे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए संदेही भाभी पर से पूछताछ की, जिसमें सारे मामलों का खुलासा किया गया। घटना 21 अगस्त की सुबह 6 बजे की है। वार्ड क्रमांक 3 उरावपारा घरघोड़ा की सुबह 6 बजे के करीब रमा उराव नाम की युवती पर अज्ञात लोगों ने हमला किया था धारदार वस्तु से, जिसके चलते उसके गले में चोट आई थी, उसके दांत में चोट आई थी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों को सबसे पहले अवगत कराया गया और वहां पर निरीक्षक शरद चंद्रा जो थाना प्रभारी घरघोड़ा हैं, उनकी टीम वहां पर पहुंची उनके साथ में, और मौके का मुआयना किया गया। वहां पर से टेक्निकल एविडेंसेस जो आसपास से थे वो सारे अवेलेबल कराए गए। इसमें साइबर सेल की टीम को भी हमने संयुक्त रूप से लगा रखा था। इस पूरे घटनाक्रम में जब हमने तफ्तीश चालू की तो प्राथमिक तौर पर संदेह उसकी भाभी के तरफ गया, क्योंकि जो डायरेक्शन वगैरह हमको मिले थे और जो टेक्निकल एविडेंसेस मिले थे वो कहीं ना कहीं उसकी भूमिका संदेहास्पद दिखा रहे थे। बाद में जब हमने इसमें हिकमत अमली से उससे पूछताछ की, जब हमारे एविडेंसेस गैदर हुए, उसने पूरा घटनाक्रम कबूला और बताया कि इनका चूँकि इसके पति एसीसीएल में नौकरी करते हैं और ये दोनों भी उसी घर में आगे के हिस्से में रहते हैं। इनका निर्माणाधीन मकान पुराने खपरेल मकान के पीछे है, जिसमें भाभी निवास करती है, और घर के खर्चा करने वालों में एक उसका पति जो है वो खर्चा इस घर में वही करता है, और उसके चलते चूँकि ये हिस्सा बंटवारा मांगते रहती है और एसीसीएल में भी प्रभावित करती है जो इनको रकम मिलती है उसको। इस वजह से ये चिड़ी हुई थी पिछले काफ़ी समय से अपनी ननद से, और इसको ये हटाना चाहती थी अपने रास्ते से कि ये हट जाएगी तो मेरा बंटवारा और ये सब हर चीज़ का बंटवारा नहीं होगा, जो संसाधनों के बंटवारे हो रहे थे। इस चीज़ को लेकर इसने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के दौरान इसने अपनी बहन के माध्यम से एक चर्चा की और उसके एक परिचित राजू गुप्ता को संपर्क किया, जो कि सर्किट हाउस के पास उसका घर है रायगढ़ में। राजू गुप्ता ने अपने मित्र, 2 इसके मित्र हैं, एक विकास चक्रवर्ती और मिनकेतन सेदार, दोनों तमनार क्षेत्र के निवासी हैं, गौरीबहर गांव और हमीरपुर के। इनसे उसने संपर्क किया। संपर्क करके इन्होंने प्लानिंग की। इस पूरे मामले में पहले 3 अगस्त को इन्होंने एक बैठक रखी थी, आपस में लोग मुलाकात की थी इन्होंने घरघोड़ा में। राजू गुप्ता ने इसकी जो भाभी है धनकुंवर तिग्गा, जो इसमें मुख्य आरोपिया है, साजिश करता है, इनके यहाँ पर इन्होंने बैठक की। बैठक करके इन्होंने उसमें जो रकम है वो डिसाइड की। 1 लाख रुपए की इन्होंने बात तय की थी आपस में। 50,000 एडवांस, एक हफ्ते बाद 50,000 का एडवांस भी दिया था। घटना के दिन ये पहले से 20 तारीख की रात में आकर छुपे हुए थे जो घर है उसी के इर्द गिर्द में। मौका देखकर इनको इसकी भाभी ने एंटर करा दिया, और सुबह जिस समय पर जो पीड़िता है रमा, उसकी माँ जब नित्य कर्म के लिए जैसे ही गई, मौका पाकर इन्होंने हमला किया। समहाउ जो पीड़िता है उसने काफ़ी बहादुरी से उनका सामना किया, उनको काट भी लिया उंगली में, उनको झटक दिया, धक्का दिया, चीख पुकार की, जिसके कारण हड़बड़ाकर ये हमलावर भाग गए। मामले में हमने जो हत्या का प्रयास और जो तैयारी के साथ इन्होंने जो घुसकर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है, सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें हमने शनाख्ती की परेड वगैरह से लेकर जो हमारी प्रारंभिक कार्रवाइयाँ हैं सारी की हैं। जो आला जरब है वो और जो वाहन इन्होंने प्रयुक्त किया है घटनास्थल तक आने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें जब्त की हैं। इन सभी को अभी चारों को आपराधिक षड्यंत्र के मामले में, हत्या के प्रयास के मामले में अन्य सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार करके इनको अभी फिलहाल न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सर इनकी पुरानी कोई हिस्ट्री है? इनमें से एक जो राजू गुप्ता है उसका पहले वो छेड़खानी के मामले में जा चुका है, अभी जो इनसे हमने पूछताछ की उसमें ये पता चला है, और इनमें जो अन्य लोग हैं उनकी हिस्ट्री हम अन्य थानों से संपर्क करके खंगाल रहे हैं। सर आरोपी में कोई नाबालिग? नहीं, इनमें से कोई नाबालिग नहीं है। आरोपियों की उम्र लगभग 23 से 25 साल है, और जो धनकुंवर तिग्गा है जो महिला है वो 40 वर्षीय हैं। इसमें बाकी अभी हमारी और भी जांच आगे जारी है। इसमें जो भी एविडेंसेस मिलेंगे फर्दर इसमें आगे फिर हम कार्रवाई करेंगे।